घड़ी तेज रफ्तार से 11 बजे की तरफ बढ़ रही थी और कमरे में बैठी शीतल बार बार घड़ी को ही घोर रही थी। इतनी परेशानी चल रही है घर में। ये मोहन ना तो मिलने आ रहा है ना कोई संदेश भेज रहा है। मुझे तो लगता था कि वो मुझे लेकर बहुत सीरियस है। तभी खिड़की के बाहर से एक कागज घर में आ गिरा। अरे लगता है उसी ने लव लेटर फेंका है। उसने कागज को उठाया और उसे खोलकर देखा तो वो हैरान रह गई। उस कागज के अंदर एक गुलाब का फूल था, लेकिन उसके साथ एक नींबू और एक सिंदूर की डिब्बी भी थी। ये क्या है? लव लेटर की जगह ये सब? उसने कुछ सोचा और फिर नाक चढ़ाते हुए जरूर ये मोहन का ही काम है। उसने उस कागज को फिर से लपेटकर अपने सिरहाने रख लिया। कल खुद उससे मिलकर ये पोटली उसे वापस कर दूंगी। बेवकूफ कहीं का, कुछ भी करता रहता है। उसने आंखें बंद की और नींद की आगोश में चली गई। करीब 1 घंटे बाद उसे अपने पैरों पर कोई गीली चीज रेंगती हुई महसूस हुई। वो चौंकते हुए जागी तो उसकी आंखें खौफ से बड़ी हो गई। उसने देखा कि एक भयानक शैतान उसके ठीक सामने जमीन पर बैठा हुआ है। उसके सर पर 2 बड़े बड़े घुमावदार सींग हैं और एक भी बाल नहीं है। उसकी चमड़ी बहुत ही भयानक है। कुछ दिन पहले भीमपुर गांव में मोहित अपने परिवार के साथ रहता है। उसकी माँ का नाम कौशल्या है, पिता का नाम मनोज, उससे छोटी बहन का नाम रेणुका है और सबसे छोटी बहन का नाम शीतल। वो गांव से शहर काम करने जाता था। एक शाम मोहित अपने काम से घर को लौट रहा था। आज तो बहुत काम था ऑफिस में, बहुत थकावट हो रही है। तभी उसने देखा कि एक लड़की झाड़ियों से लकड़ी बीन रही है। अरे इतनी सर्द रात में ये लड़की। वो उस लड़की के करीब गया तो उसने देखा लड़की की आंखों में आंसू है। अरे रो क्यों रही है आप? क्या परेशानी है आपको? माफ कीजिए, मैं बहुत परेशान हूँ। अगर मैंने आग का इंतजाम नहीं किया तो मेरी माँ जिंदा नहीं बचेगी। ये सुनकर अब मोहित भी उसकी मदद के लिए आगे बढ़ गया। उसने भी कुछ लकड़ियां इकट्ठा की। वो लकड़ी उसको अपने साथ अपनी पास ही बनी एक कुटिया में ले गई, जहां खाट पर उसकी मां लेटी थर थर कांप रही थी। अरे इनकी तो बहुत हालत खराब है। मोहित ने अंगीठी में लकड़ियां डाली और आग जलाई। आग के जलने पर उस बूढ़ी को राहत मिली तो उसके चेहरे से दर्द खत्म हुआ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना समय निकालकर मेरी मदद की। इन दोनों में बातें शुरू हुई तो लड़की ने बताया कि उसका नाम सुगना है और वो अपनी माँ के साथ उस कुटिया में रहती है। उस रात मोहित वहां से चली गई। घर आकर मोहित उसी के बारे में सोचने लगा। माँ, आज मेरी मुलाकात एक लड़की से हुई। बेचारी जंगल में अपनी कुटिया में रहती है अपनी माँ के साथ, बहुत ही परेशान है। ओहो, लगता है आपका उस बेचारी पर दिल आ गया भैया। पागल है तू, ऐसा कुछ नहीं है। मोहित अब जब भी शाम को काम करके घर लौटता तो सुगना से जरूर मिलता। सुगना भी उससे अपने दुख दर्द की बातें करती तो उसको बहुत अच्छा लगता। मोहित एक बार उसे अपने घर भी ले गया और मोहित के घर वाले भी सुगना को अच्छे लगे। सभी ने उससे अच्छे से बात की। सुगना, कुछ दिनों बाद वैलेंटाइंस डे आ रहा है, उसके बारे में तुमको कुछ पता है?
वैलेंटाइन क्या? अरे वैलेंटाइंस डे, प्यार का दिन। कहते हैं कि वो प्यार करने वालों के लिए एक खास दिन होता है। अगर आप किसी से प्यार करते हो तो उस दिन उसे अपने दिल की बात कह सकते हो। ये सुनकर सुगना का चेहरा लाल हो गया। कुछ दिन बाद 14 फरवरी आई तो सुगना बहुत खुश थी। आज मोहित आएगा तो मैं आज उससे अपने दिल की बात कह दूंगी। लेकिन उस दिन मोहित उसके पास पहुंचा ही नहीं। 8 बज गए, ये मोहित कहाँ रह गए? रोजाना तो 5:30 बजे के करीब आ जाते हैं। अगर आज नहीं बोल पाई तो कभी नहीं बोल पाऊंगी। सुगना खुद ही उसके घर की तरफ चल दी। उसने अपने हाथ में गुलाब भी छिपाया हुआ था जिसे वो आज मोहित को देने वाली थी। मोहित की मां कौशल्या ने दरवाजा खोला। अरे सुगना बेटा, तुम आओ आओ, अंदर आओ। और उसे घर के अंदर लिया। उसने पाया कि ये सभी डिनर कर रहे हैं और टेबल पर मोहित के बराबर में ही एक लड़की बैठी है। अरे सुगना, तुम बहुत सही टाइम पर आई हो। आओ तुम भी डिनर कर लो। सुगना उस लड़की को देखे जा रही थी जिसके चेहरे पर मुस्कान थी। ये कौन है मोहित? ये पूजा है। मैंने तुमसे कहा था ना कि आज के दिन जिससे प्यार करते हैं उसे प्रपोज करते हैं, इसीलिए मैंने आज पूजा को प्रपोज कर दिया। ये सुनते हुए सुगना की आंखें नम हो गई, जिसे देखकर सभी हैरान थे। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ मोहित, और आज मैं तुमको अपने दिल की बात कहने वाली थी, लेकिन देखो सुगना, तुम एक बहुत ही अच्छी लड़की हो, लेकिन मैंने तुमको बस एक दोस्त समझा है और कुछ नहीं। ये सुनकर सुगना के चेहरे पर गुस्सा छलक आया। क्या कहा? सिर्फ दोस्त? मोहित, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तुमने मेरे करीब आकर मेरे दिल से खेला है। तुमको पाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, कुछ भी। ये सुनकर ये सभी हैरान थे। सुगना के हाथ से वो गुलाब का फूल छूटकर जमीन पर गिर गया जो वो मोहित को आज देने वाली थी। आंख में आंसू लिए वहां से चली गई। अजीब बेवकूफ लड़की है। कुछ दिन गुजर गए और सुगना फिर कभी नहीं आई। एक शाम मोहित और पूजा पार्क में बैठे एक दूसरे से प्यार भरी बातें कर रहे थे। शादी के बाद क्या प्लान है तुम्हारा? शहर में चलकर मेरे साथ अच्छे से रहोगे या यही गांव में? पूजा, तुमको तो पता ही है कि पापा के बाद घर में सिर्फ मैं ही हूँ। वैसे भी जब हम साथ होंगे तो हमें किसी की खबर नहीं होगी। उस समय मनोज अपने खेत में था। उसे अपने पैरों पर गुलाब का फूल आ गया जिसके पास ही एक नींबू और सिंदूर की डिब्बी पड़ी थी। ये खेत में गुलाब का फूल और ये नींबू। तभी उसे भयानक सांसों की आवाज आने लगी। ये आवाज कैसी है? उसके आसपास कोई नहीं था। उसने महसूस किया कि जमीन में कुछ हलचल सी हो रही। उसने कान लगाकर सुना तो वो आवाज जमीन के अंदर से ही आ रही थी। वो खड़ा हुआ और भागने को पीछे मुड़ा ही था कि जमीन से एक भयानक हाथ बाहर आया और उसने उसका पैर पकड़कर खींच लिया। हे भगवान, क्या है ये? मनोज फिर से उठा और भागने लगा। वो खेत से बाहर निकलने ही वाला था तभी खेत में लगा बिजुका उस पर गिर पड़ा। वो बिजुका को खुद से हटाने की कोशिश करने लगा, लेकिन ना जाने कैसे उसका वजन बहुत ज्यादा बढ़ गया था। तभी 2 हाथ और जमीन से निकले और उन्होंने मनोज का मुंह पकड़ लिया। कुछ ही पल में उन हाथों ने मनोज को पूरी तरह से जमीन में खींच लिया और चारों तरफ अंधेरा छा गया। इस तरफ मोहित ने पूजा को उसके घर छोड़ा और फिर अपने घर पहुंचा। अरे मोहित, तेरे पापा अभी तक नहीं आए हैं। आज क्या हो गया इनको? अरे माँ, पापा काम कर रहे होंगे। इससे पहले भी तो वो कई बार देर से आए हैं।
हाँ, ये बात भी सही है। जल्दी से खाना लगाओ भाई, मुझे तो बहुत भूख लगी है। सभी हाथ मुंह धोकर खाने की टेबल पर पहुंचे। आज मैंने मेरे भाई की मनपसंद चीज बनाई है। क्या मतलब? मछली? हाँ। वाह दीदी, आई लव यू। ये कहते हुए मोहित ने ढक्कन हटाया और चौंक पड़े। डिश में रखी मछली में हजारों कीड़े लगे हुए थे और उसमें 2 कान खजूरे भी रेंग रहे थे। मोहित ने हाथ मारकर उस डिश को गिरा दिया। अरे, मैंने तो ताजी मछली बनाई थी, ये कीड़े कैसे पड़ गए? कहते हुए रेणुका ने दूसरी और तीसरी डिश से भी ढक्कन हटाया तो उन सभी में कीड़े और कान खजूरे रेंग रहे थे। कुछ मधुमक्खी निकली और उन सभी के आसपास मंडराने लगी। फिर सभी खिड़की से बाहर चली गई। मोहित बेटा, चल तेरे पापा को लेने चलते हैं हम, और कुछ खाने को भी ले आएंगे। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। रेणुका और शीतल को घर छोड़कर मोहित अपनी माँ के साथ खेत पर पहुंचा, लेकिन वहां मनोज कहीं नजर नहीं आया। अब ये कहाँ चले गए? अब मोहित बेटा, अब क्या करें? माँ डरिए नहीं, पिताजी यहीं कहीं होंगे। पिताजी, पिताजी, आप कहाँ हैं? मोहित ने खेतों में घुसकर अच्छे से देखा तो अचानक उसका पैर किसी चीज से टकराया। उसने नीचे देखा तो वो हैरान रह गया।